नमस्ते नन्हे खोजकर्ताओं, मैं आपका मित्र हूँ और आज हम लीटर और मिलीलीटर के विषय में एक रोचक पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हम हर दिन तरल पदार्थों का उपयोग करते हैं। हम पानी पीते हैं, तेल से खाना पकाते हैं, साबुन से नहाते हैं और पौधों को पानी देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी विचार किया है कि आपकी बोतल में कितना पानी है या उस पैकेट में कितना दूध है? यह जानने के लिए हम लीटर और मिलीलीटर नामक विशेष मापक इकाई का उपयोग करेंगे। पानी के जादूगर बनने के लिए तैयार है? चलिए आरंभ करते हैं। चलिए सीखते हैं कि लीटर क्या होता है। लीटर तरल पदार्थ की बड़ी मात्रा को मापने की इकाई है। उदाहरण के लिए एक बड़ी पानी की बोतल या दूध का पैकेट सामान्यतः 1 लीटर तरल पदार्थ रखता है। हम लीटर को इस तरह लिखते हैं, कैपिटल L। चलिए देखते हैं आपके विचार से और एक चीज में लीटर तरल पदार्थ आ सकता है। संभवतः एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल या जूस का जग में। अब छोटी मात्राओं के बारे में क्या है, चलिए पता करते हैं। जब हम तरल पदार्थ की बहुत कम मात्रा मापते हैं, जैसे कि 1 चम्मच दवा, तो हम मिलीलीटर या संक्षेप में ml का उपयोग करते हैं। उदाहरण, 1 चम्मच में 3 ml आता है। एक छोटी दवा की प्याली में 5 ml का या 10 ml आता है। एक रोचक तथ्य, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। इसका अर्थ है कि अगर आप 1000 छोटे मिलीलीटर एक साथ डालें तो एक बड़ी लीटर की बोतल भर जाएगी। बहुत अच्छे, छोटी छोटी चीजें भी मिलकर बहुत कुछ बन सकती है। चलिए मापना और तुलना करना सीखते हैं। हम मापने वाले जार का उपयोग करके पता लगाते हैं कि किसी बर्तन में कितना तरल पदार्थ आ सकता है। यदि पानी का स्तर 1 लीटर की रेखा को छूता है तो वह 1 लीटर होता है। यदि यह मध्य में है तो वो 500 मिलीलीटर होता है। एक सरल तरीका, लीटर को मिलीलीटर में परिवर्तित करने के लिए 1000 से गुना करें। मिलीलीटर को लीटर में परिवर्तित करने के लिए 1000 से भाग दें। उदाहरण, 2 लीटर बराबर 2 गुना 1000 बराबर 2000 मिलीलीटर। 750 मिलीलीटर बराबर 750 भाग देकर 1000 बराबर 0.75 लीटर। देखा, इतना सरल रूपांतरण। चलिए अब एक अनुमान लगाने वाला खेल खेलते हैं। क्या आप बता सकते हैं किसी एक बोतल में कितना पानी होता है? यह आपकी आंखों और दिमाग की परीक्षा लेने का एक रोचक तरीका है। इन बोतलों को देखिए, आपको क्या लगता है कि इनमें से किसमें 1 लीटर पानी आता है? अनुमान लगाइए, सही अनुमान। अब चलिए अपने जगह से नापकर जांच करते हैं। इसे अनुमान लगाना और जांच करना कहते हैं। हम पहले एक अनुमान लगाते हैं, फिर नापकर जांच करते हैं। आप इस खेल को घर पर भी खेल सकते हैं। चलिए देखते हैं कि असल जीवन में हमें लीटर और मिलीलीटर कहाँ मिलते हैं। अपने इर्द गिर्द देखिए, आपको हर जगह लीटर और मिलीलीटर लिखे हुए दिखेंगे। पानी की बोतलों पर, दूध के पैकेटों पर, तेल के डिब्बों पर, कोल्ड ड्रिंक्स पर, शैम्पू की बोतलों पर
यहाँ तक कि दवाइयों के कपों पर भी। इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास कितना तरल पदार्थ है। तो अगली बार जब आप किसी बोतल का उपयोग करें तो तरल पदार्थ की मात्रा का पता लगाने वाले जासूस की तरह उसके लेबल को सावधानी से देखें। अब जब हम मापक समझ चुके हैं तो चलिए कुछ असल जीवन की समस्याओं का समाधान करते हैं। उदाहरण 1। सैम की गाय प्रतिदिन 12 लीटर दूध देती है। यदि सैम घर पर 7 लीटर दूध का उपयोग करता है तो वह बाजार में कितना दूध बेच सकता है? समाधान दिया गया है। गाय द्वारा दिया गया कुल दूध बराबर 12 लीटर। सैम द्वारा घर पर उपयोग किया गया दूध बराबर 7 लीटर। यह जानने के लिए कि सैम द्वारा बाजार में बेचा गया दूध कितना है, हमें गाय द्वारा दिए गए दूध में से सैम द्वारा उपयोग किए हुए दूध को घटाना होगा। अतः बाजार में बेचा गया दूध बराबर 12 लीटर। 5 लीटर। इसलिए बाजार में बचा गया दूध बराबर 5 लीटर। उदाहरण 2। पवन प्रतिदिन 250 मिलीलीटर और प्रवीण प्रतिदिन 450 मिलीलीटर दूध पीते हैं। यदि वे हर रोज समान मात्रा में दूध पीते हैं तो 4 दिनों में वे कुल कितना दूध पिएंगे? समाधान दिया गया है। पवन द्वारा पिया गया दूध बराबर 250 मिलीलीटर, प्रवीण द्वारा पिया गया दूध बराबर 450 मिलीलीटर। तो सवाल के अनुसार हमें पवन और प्रवीण द्वारा पिए गए दूध की मात्रा पता करनी है। पहले इन्हें जोड़ते हैं। कुल दूध बराबर 250 मिली और 450 मिली और 750 मिली, तो कुल दूध बराबर 750 मिली। अब हमें यह पता लगाने की है कि उन्होंने 4 दिनों में कितना दूध पिया है। इसे पता करने के लिए हमें कुल दूध को 4 से गुना करना होगा, अर्थात 4 दिनों में कुल दूध बराबर 750 मिली गुना 4 बराबर 3000 मिली। हम जानते हैं कि 1000 मिली बराबर 1 लीटर, इसलिए 3000 मिली बराबर 3 लीटर। इस प्रकार पवन और प्रवीण द्वारा 4 दिनों में पिया गया कुल दूध बराबर 3000 मिलीलीटर बराबर 3 लीटर। उदाहरण 3। एक दुकानदार अपनी दुकान में भिन्न भिन्न आकार की नारियल तेल की बोतलें रखता है। वह एक दिन में 50 बोतलें बेचता है। विवरण नीचे दिया गया है। दुकानदार ने एक दिन में कितना तेल बेचा? प्रतिदिन की बिक्री। एक बोतल की क्षमता 20 बोतलें, 1000 मिलीलीटर। 15 बोतलें 200 मिलीलीटर। 15 बोतलें 500 मिलीलीटर। समाधान दिया गया है। 100 मिलीलीटर की बोतलों बेची गई बराबर 20। 200 मिलीलीटर की बोतलें बेची गई बराबर 15। 500 मिलीलीटर की बोतलें बेची गई बराबर 15। अब सवाल के अनुसार हमें यह पता करना है कि दुकानदार ने एक दिन में कितना तेल बेचा। यह पता लगाने के लिए हमें सभी क्षमताओं की सभी बोतलों को जोड़ना होगा ताकि उस दिन बेचे गए तेल की कुल मात्रा प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले हम क्षमता के अनुसार गणना करेंगे। 100 मिलीलीटर का कुल तेल बराबर 100 मिलीलीटर गुना 20 बराबर 2000 मिलीलीटर।
200 मिलीलीटर का कुल तेल बराबर 200 मिलीलीटर गुना 15 बराबर 3000 मिलीलीटर। 500 मिलीलीटर का कुल तेल बराबर 500 मिलीलीटर गुना 15 बराबर 7500 मिलीलीटर। अब कुल तेल निकालने के लिए क्षमता के अनुसार सभी तेलों को जोड़ें। तो बेचा गया कुल तेल बराबर 2000 मिलीलीटर और 3000 मिलीलीटर और 7500 मिलीलीटर बराबर 12500 मिलीलीटर। हम जानते हैं कि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर, इसलिए 12000 मिलीलीटर बराबर 12 लीटर और 500 मिलीलीटर बाकी रहता है। तो बेचा गया कुल दूध बराबर 12500 मिलीलीटर बराबर 12 लीटर 500 मिलीलीटर। लेकिन रुकिए, पानी नष्ट करने पर क्या होता है? आइए जाने। एक टपकता नल कितना पानी नष्ट कर सकता है? अगर यह 1 घंटे में सिर्फ 1 लीटर टपकता है तो यह एक दिन में 24 लीटर हो जाता है। नल को सदा अच्छे से बंद करें और अपने मित्रों को भी ऐसा करने के लिए कहें। पानी बचाना पृथ्वी को बचाना है। आइए आज हमने जो सीखा है उसे शीघ्रता से याद कर ले। लीटर और मिलीलीटर हमें यह जानने में सहायता करते हैं कि बोतल या कप में कितना तरल पदार्थ है। छोटी बोतलों या चम्मचों के मिलीलीटर ml का उपयोग होता है और बड़ी बाल्टियों को डिब्बों में लीटर L का उपयोग होता है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। हम पानी की बोतलों, दूध की पैकेटों, तेल की बोतलों और दवा की बोतलों पर लीटर और मिलीलीटर लिखा हुआ पाते हैं। सदैव पानी बचाइए, हर बूंद मायने रखती है।